अब कोई एक बालिका यहाँ पर होशियार खड़ी हो जाए, बस एक बालिका, वह मेरे कुछ प्रश्नों का एक प्रश्न का उत्तर दे। कोई भी बालिका, घबराना नहीं। हाँ देख क्या बात, जोरदार ताली उसकी हिम्मत के लिए बजाइए। एक लड़के को खड़ा करने में 3-3 टीचर लगे थे, एक बालिका अपनी दम पर खड़ी हुई है, ध्यान रखना। उसके लिए किसी ने प्रेशर नहीं डाला है। बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम मयूरी शांतिलाल चौहान है। क्या? मयूरी, बस आगे इतना लंबा एड्रेस नहीं चाहिए। मयूरी नाम है। कहाँ रहती बेटा? वरवंडी। कौन सी क्लास पढ़ती हो? 10वीं क्लास में। 10वीं में। एक प्रश्न पूछूं? पूछिए। मैं दिल्ली में, मेरा चातुर्मास था, दिल्ली में एक पूजा नाम की लड़की थी, उसको तुम जानती हो? नहीं। नहीं। क्या वो तुमको जानती होगी? नहीं। क्यों? मुलाकात ही नहीं हुई है तो कैसे? इसलिए मिले नहीं हैं, मुलाकात नहीं, इसलिए नहीं जानते। आप इंदिरा गांधी को जानती हो? हाँ जानते हैं। कब मिली? नहीं मिली। फिर कैसे जानते? नाम सुना है, उनके काम सुने हैं। आप सीता को जानती हो? हाँ। कब मुलाकात हुई? मुलाकात नहीं हुई। फिर भी क्यों जानती हो? क्योंकि सब कहते हैं, उनका नाम लेते हैं, इसलिए। एक बात ध्यान रखना, बहुत अच्छा। तुमने कहा कि मैं पूजा को नहीं जानती क्योंकि मुलाकात नहीं हुई, कभी उससे भेंट नहीं हुई, लेकिन सीता को जानती हो बिना मुलाकात के भी। आप इंदिरा गांधी को जानते हैं बिना मुलाकात के भी। कल्पना चावला को जानती हो बिना मुलाकात के भी। सुनीता विलियम्स को जानती हो बिना मुलाकात के भी। एक बात ध्यान रखना, दुनिया में पहचान बनाने के लिए मिलना जरूरी नहीं, बड़े बड़े काम करना जरूरी हुआ करते हैं। दुनिया में लोग नाम से नहीं जानते हैं, दुनिया में लोग हमें अपने काम से जाना करते हैं। बहुत सुंदर, बैठ जाइए, माइक ले लो। अब नहीं पूछूंगा। अब ये मत सोचना कि हमारे अध्यापक से भी कुछ पूछ लो, टीचर से भी कुछ पूछो, नहीं, उनसे नहीं पूछूंगा, वो तो तुमसे रोज पूछते हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। 2 बातें मैंने आपको समझा दी कि आदमी जन्म से नहीं, आदमी कर्म से महान होता है। और दूसरी बात मैंने आपको समझाई कि दुनिया हमें नाम से नहीं, हमारे काम से जाना करती है। आप कैसे काम करते हैं वैसा आपका दुनिया में नाम हुआ करता है। अरे नाम महावीर रखने से कोई महावीर नहीं हो जाता है, नाम राम कृष्ण बुद्ध रखने से कोई राम कृष्ण बुद्ध नहीं हो जाता है। अरे इनकी जैसी ऊंचाइयां पाना है तो इनके जैसे ऊंचे ऊंचे काम भी हमें अपने जीवन में करना होंगे। और एक बात याद रखना, मैं आपसे इतना ही निवेदन करने जा रहा हूं, एक ही बात मैं आपको समझा करके जा रहा हूं। समझ सको तो इन 2 बातों में मेरा प्रवचन समाप्त हो चुका है, अब और ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपने बड़े आदर और सम्मान से मुझे बुलाया है। मैं कहता हूं कि अपनी ज़िंदगी ऐसे जीना। एक बात हमेशा याद रखना, तुम गांव में रहते हो, पिछड़े क्षेत्रों में रहते हो, जिस स्कूल में तुम पढ़ाई करते हो, जैन समाज तुम्हें मिलकर के पढ़ाती है, लिखाती है, तुम्हें सुविधाएं प्रदान करती हैं। एक बात अपने जीवन में गांठ बना लेना, लोग कहते हैं कि बेहतरीन स्कूल में पढ़ने से जीवन बेहतरीन होता है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। बेहतरीन स्कूल वो नहीं होता जिसका भवन बहुत सुंदर होता है, बेहतरीन स्कूल वो नहीं होता जिसका फर्नीचर बहुत अच्छा होता है। अरे बेहतरीन स्कूल तो वो होता है जहां पढ़ाई अच्छी हुआ करती है। ध्यान रखिए, जहां पढ़ा जाता है उससे अच्छा कोई स्कूल नहीं होता है। बिल्डिंग कितनी भी सुंदर बना लो, पढ़ाई घटिया हो तो उस स्कूल की कोई कीमत नहीं रहा करती है। और कितना भी महंगा फर्नीचर लगा लो और पढ़ाई में मन ना लगे तो फर्नीचर हमें रिजल्ट नहीं दिया करता है। आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, स्कूल अच्छा मत ढूंढो, अपनी जिंदगी अच्छी बनाओ। ध्यान रखना, जिन्हें नंबर पाना है, जिन्हें ऊंचाइयां पाना है ना, वो सरकारी स्कूल में पढ़कर भी लाल बहादुर शास्त्री बनकर के खड़े हो जाया करते हैं। और जिन्हें जीवन में कुछ नहीं बनना है, करोड़ों रुपए भी माँ बाप का खर्च कराते हैं और जिंदगी में कुछ बन नहीं पाते हैं। एक बात याद रखना, स्कूल अच्छा होने से जीवन अच्छा नहीं होता है, हमारी पढ़ाई अच्छी होने से हमारा जीवन अच्छा हुआ करता है। और आपसे मैं एक ही निवेदन करने जा रहा हूं कि
कि एक विशेष आपसे मैं बात कहने जा रहा हूं, एक निवेदन आपसे बड़ी विनम्रता के साथ कर रहा हूं। तुम माँ बाप के अरमान हो, तुम भारत के भविष्य हो, एक बात ध्यान रखना। तुम यदि पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, तो माँ बाप अपने अरमानों का गला काट करके तुम्हें पढ़ाया करते हैं, और जितना अच्छी सुविधा वो अपने लिए नहीं लेते, हर माँ बाप उससे ज्यादा साधन अपने बच्चों को देने का प्रयास किया करते हैं। वह तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं, वह तुम्हें लिखाना चाहते हैं। एक बात याद रखना, हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा अच्छा डॉक्टर बने। हर माँ बाप का सपना होता है मेरी बेटी पढ़ लिख करके बहुत बड़ी इंजीनियर बने। हर माँ बाप का सपना होता है मेरे बच्चे पढ़ लिख करके वकील बने, ऊंचाइयों को प्राप्त करें, आईएएस बने, आईपीएस बने। हर माँ बाप सपना देखा करते हैं। हर माँ बाप सपना देखते हैं कि मेरा बच्चा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहिए। हर माँ बाप का एक सपना होता है अपने बच्चों को लेकर। लेकिन मैंने आज तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है, इसलिए यहां बिठाया है कि माँ बाप सपना देखते हैं कि बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन मैं संत हूं, मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, मैं नहीं देखता हूं कि मेरे देश का बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर बने उससे पहले एक संत का सपना होता है मेरे देश के बच्चे अच्छे और सच्चे इंसान बने। ध्यान रखिए, यदि अच्छे और सच्चे इंसान ना बने तो डॉक्टर और इंजीनियर बनने से जीवन का कोई कायाकल्प नहीं हुआ करता है। ऐसे ऐसे भी डॉक्टर इस धरती पर घूम रहे हैं जिनके पास संस्कार नहीं हुआ करते हैं। ऐसे ऐसे इंजीनियर भी होते हैं जिनके पास संस्कार नहीं हुआ करते हैं। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि 100 डिग्रियों से भी बड़ा, कितनी भी डिग्रियां बटोर लो अपने जीवन में, अच्छे और सच्चे इंसान नहीं बने तो उन डिग्रियों का कोई मूल्य